हैं। और अब से कुछ देर पहले ये जो आप दृश्य देख रहे हैं वहां पर एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह भी हैं। तो जो प्रदर्शनी लगाई गई है, इस वक्त प्रधानमंत्री उस प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। ये प्रदर्शनी में जो है तमाम जो पूरे देश भर में किस तरह से लोगों को जोड़ा गया इस अभियान के साथ, वो उस प्रदर्शनी जो है उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त देख रहे हैं। उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह और साथ साथ युवा और खेल मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर भी दिखाई दे रहे हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव में 12 मार्च से 2021 से लेकर अभी तक तकरीबन 2 लाख कार्यक्रम देश भर में हुए हैं। और ये प्रदर्शनी भी उन्हीं कार्यक्रमों की एक तरह से झलक है। ये डिजिटल प्रदर्शनी है उन कार्यक्रमों की जिनमें वो तस्वीरें हैं कि किस तरह से इस अभियान को न सिर्फ सफल बनाया गया, बल्कि आम जनता को, जन समुदाय को इस पूरे अभियान के साथ किस तरह से जोड़ा गया। युवाओं की एक बहुत बड़ी भूमिका अशोक इन तमाम सारे अभियानों में रही है। और एक तरह से देश का युवा इन अभियानों को लेकर चला है। और आज दिखाई दे रहा है कि कर्तव्य पथ पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के समापन पर भी देश की युवा शक्ति कर्तव्य पथ पर मौजूद है। बिल्कुल, ये जैसा ऋतु ने बताया कि जो कुछ बीते समय में जो है 2 लाख से ज़्यादा जो कार्यक्रम हुए, उन कार्यक्रमों की एक छोटी सी झलक है। और कैसे ये पूरा अभियान चला, इस अभियान में कहाँ कहाँ लोग कैसे कैसे जुड़े, किस भावना के साथ जुड़े, उस सब को इस प्रदर्शनी में समेटा गया है। एक तरह से कह सकते हैं रिकैप जो होता है कि भाई एक बार पलट के देख लेना कि भाई क्या कुछ हुआ, तो वो पूरा रिकैप वहाँ पर जाकर लोग देख सकते हैं। और ये दिखा रहा है कि ये दरअसल देश के अलग अलग हिस्सों में, आप देखिए आपकी स्क्रीन पर भी जो दिख रहे हैं, जो तस्वीरें दिख रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के अलग अलग हिस्सों में, जैसा मैं हम बार बार कह रहे हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर मणिपुर और असम तक जो जो कार्यक्रम इस अभियान के तहत हुए, उन कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से जो है जानकारी यहाँ दी गई है। जी हाँ, और इन कार्यक्रमों में अशोक, ये कार्यक्रम सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है। 6 लाख से ज्यादा गांवों में जिस तरह के कार्यक्रम किए गए हैं, यूथ के बीच में, बच्चों के बीच में जो तमाम प्रतियोगिता की गई हैं, जो कहीं ना कहीं बताती है कि किस तरह से देश की आज़ादी के दौरान का संघर्ष और तब से लेकर अभी तक की जो यात्रा रही है, उसमें भारत किन महत्वपूर्ण पड़ावों से होके गुजरा है। तो इन तमाम बातों को समेटते हुए ये डिजिटल प्रदर्शनी है जो इन अभियानों को एक तरह से उनकी झलक दिखाती है, किस तरह से इन अभियानों ने देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचकर लोगों को एकजुट किया है, एकत्रित किया है, एक जागरूकता उत्पन्न की है लोगों में कि इस 75 साल में जो कुछ भी भारत ने हासिल किया है, उसको किस तरह से आने वाले समय के लिए और ज्यादा उसमें जोड़ते हुए विकसित भारत की इस यात्रा में आगे लोगों को बढ़ना है। बिल्कुल। और प्रफुल्ल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और जैसा प्रफुल्ल जी अभी कह रहे थे कि जब हम पत्रकार के रूप में प्रधानमंत्री को अलग अलग कार्यक्रमों में सुनते हैं तो एक अलग ही तरह का अनुभव होता है, चाहे वो परीक्षा पर चर्चा हो या फिर अन्य कार्यक्रम हो। मुझे याद आ रहा है ये जो कर्तव्य पथ है प्रफुल्ल जी, ये भी अगर देखें बीते कुछ वर्षों में इस कर्तव्य पथ पर जिस तरह के कार्यक्रम हुए हैं, पहले तो ये जो है पूरा इलाका जो है राजनीतिक रैलियों के लिए जाना जाता था, वोट